संघ चुनाव छात्र संघ चुनाव छात्र संघ चुनाव राजस्थान सरकार छात्र संघ चुनाव। मैं रायचंद चौधरी, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई बाड़मेर। आज जो पिछली सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे उसको पुनः चालू कराने को लेकर छात्र संगठन माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो यूथ को एक नेता बनाने की पहली सीढ़ी है, अगर उससे ये सरकार खत्म कर रही है तो ये नेता कैसे बनेंगे, देश की राजनीति कैसे चलेगी। इसलिए हम छात्रों की आवाज को उठाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करें और इस बार छात्र संघ चुनाव कराया जाए। छात्र चुनाव तो कांग्रेस सरकार के संबंध में उसके बाद से लगातार बिल्कुल एनएसयूआई उस समय भी इसके विरोध में थी। ये नहीं है कि हम उस समय इस पक्ष में थे। आपको ज्ञात होगा कि उसी समय हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे। अगर सरकार उस समय नहीं की तो वो सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन उसके बाद लगातार छात्र संघ एनएसयूआई छात्र संगठन इसके विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इस बार सरकार को ये चुनाव बहाल करने होंगे। किसी भी हालत में जब तक बहाल नहीं होंगे ये एनएसयूआई सड़कों पर रहेगी, आंदोलन करेगी। क्या मानते कितना जरूरी है छात्र राजनीति में ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है? ये कड़ी बहुत जरूरी है। आपको ज्ञात होगा देश की राजनीति में अगर छात्र राजनीति के उठे हुए नेता जब देश की संसद और विधानसभा में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो नेता एक ग्राउंड की हकीकत के वो सवाल विधानसभा के पटल पर, लोकसभा के पटल पर रखते हैं। अगर ऐसे नेता जाएंगे जिनको जनरल नॉलेज भी नहीं है, ग्राउंड की धरातल का नॉलेज भी नहीं है, तो वो देश की संसद को, इस देश की राजनीति को कैसे चलाएंगे। अगर यहाँ से एक जो राजनीति सबसे छोटी सीढ़ी छात्र राजनीति से उठ के जब वहां तक जाएगा तो देश की राजनीति को नाम रोशन करेगा और देश की राजनीतिक स्थिति को समझेगा और देश की एक जो विकासशील है उसे विकसित बनाने में अहम योगदान होगा। आप देश की लोकसभा और विधानसभा में देखिए, जो भी नेता छात्र राजनीति से उठ के जो नेता बनाए, जो मंत्री बनाए, उनका कामकाज और एक ऐसा नेता जो सीधे नेता बने उनका कामकाज में फर्क देख सकते हैं। देश की राजनीति में आज 50% नेता छात्र राजनीति उठ के हुए नेता बने हुए हैं। सरकार अंतिम जो साल होता है उसी समय ये चुनाव जो है बंद कर दिया। पहले वसुंधरा राजे सरकार थी तो उन्होंने अंतिम साल में बंद किया, इस बार कांग्रेस सरकार थी उन्होंने बंद कर दिया। तो लगातार इस प्रकार से बंद करना ये कहाँ तक सही है? इस प्रकार से युवाओं के साथ उठा लगा, बिल्कुल युवाओं के साथ उठा लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे तो आप फिर विधानसभा चुनाव बंद कर दो, आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो भाई। जब कॉलेज की आप यही चाह रहे कि कॉलेज हम अपनी मनमानी करें, अगर कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो छात्रों की मांग कौन उठाएगा। आप कभी व्याख्याताओं को हटा देते हो, डेपुटेशन कर देते हो। अगर वहां का छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होगा तो छात्रों का कौन नेतृत्व करके इनकी मांग उठाएगा। आप भी देख रहे हो, कॉलेज की स्थिति देख रहे हो, कॉलेजों में बहुत दयनीय स्थिति है, उनके भवन जर्जर हैं, कोई व्याख्याता बहुत कम है, लेकिन उनकी मांग उठाने के लिए अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है। और ये सरकार की मंशा ये है कि हम अध्यक्ष चुनाव नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा, हमारी कोई विरोध नहीं कर पाएगा। इस मंशा से चुनाव बंद कर रही है और अगर ऐसा होता रहा युवा सड़क पे रहेगा और अगर ये उपचुनाव है इससे पहले चुनाव नहीं होते हैं और चुनाव वापस नहीं करवाए जाते हैं छात्र संघ चुनाव, तो उपचुनाव के अंदर भजनलाल सरकार को 0-5 से हराएंगे। ये छात्रों ने ठान लिया है और सरकार को किसी भी हालत में चुनाव चालू कराने होंगे।